आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, महासचिव की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो गाय रीडर। तो इससे आप इससे मतलब 3 टाइप से ये बन सकता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप तीनों टाइप इसका याद रखेंगे कि इसका स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसके महासचिव कौन है, गाय रीडर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखें अगर तो अगला क्वेश्चन है इस्लामी सहयोग संगठन। तो दोस्तों ये इस्लामी कंट्रीज द्वारा बनाया गया था इस्लामी सहयोग संगठन, जिसमें मेंबर कितने हैं, मेंबर 57 मेंबर है, 57 मेंबर हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 57 मेंबर है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस्लामी सहयोग संगठन। तो इस्लामी सहयोग संगठन अगर शॉर्टकट में लिख के आता है दोस्तों तो आईओसी लिख के आएगा, जो कि आप स्ट्रिक्टली याद रखेंगे। या तो आईओसी लिख के देगा या तो इस्लामी सहयोग संगठन के नाम से देगा। इसकी स्थापना पूछे, स्थापना हो जाएगी 1969 में, जो कि आप यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं कि जो कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से 100 साल बाद, मतलब 1869 में तो गांधी जी का जन्म होता है और 1969 में इस्लामी सहयोग संगठन आईओसी की स्थापना होती है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेहाद, सऊदी अरब। ज़्यादातर सऊदी अरब आता है, तो आप ये याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कहाँ है तो जेहाद सऊदी अरब में। अध्यक्ष महासचिव इसके अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं और इसकी सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 57। तो आप यहाँ से इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल। तो दोस्तों इंटरपोल जो कि 2 बार आपके एग्जाम में अभी तक में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको इंटरपोल को याद रखेंगे। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, 1923 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर लियोनस फ्रांस में हो जाएगा और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे किम जोंग यांग। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि तानाशाह माने जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे इंटरपोल के, तथा सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 152। तो आपसे यहाँ से सिर्फ सिंपल सा ये याद रखना है कि इंटरपोल दिया रहेगा। अगर स्थापना पूछे तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछे तो लियोनल फ्रांस में और इसके महासचिव पूछे तो किम जोंग योंग। और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 152। अगर आगे चलते हैं तो एक तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो कि है कॉमनवेल्थ। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इस इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ और हिंदी में राष्ट्रमंडल। तो हिंदी वालों के लिए तो राष्ट्रमंडल ही लिख के आएगा, इंग्लिश वालों के लिए कॉमनवेल्थ। क्या लिख के आएगा, कॉमनवेल्थ। तो आप याद रखेंगे कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी, तो ये कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन, यूके, जो कि आप जानते हैं कि यूके की कैपिटल है लंदन। और इसके महासचिव कमलेश शर्मा हो जाएंगे। दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, क्योंकि जो इसके महासचिव है वो इंडियन है, जो कि आप देख सकते हैं कि कमलेश शर्मा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप इससे इससे मतलब इसको स्ट्रिक्टली याद रखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन, यूके में है। और इसके महासचिव कमलेश शर्मा हैं। और इसमें कितने मेंबर हैं, मेंबर की बात करें तो इसमें 54 मेंबर हैं। चलते हैं देर न करते हुए आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संगठन का नाम है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक के एग्जाम में 5 बार पूछा जा चुका है, जो कि एनटीपीसी में। तो आप इसको याद रखेंगे यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन
संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरस। तथा इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 193। 193 सदस्य हैं, जो कि आप जानते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड वार 2 के बाद एक यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। और इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ से हैं? तो पुर्तगाल से हैं। अब अगले संगठन की बात करें तो ये दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है दोस्तों, आप इनको याद रखेंगे तो इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में ही की गई थी। तो 1945 में यूएन की भी स्थापना, मतलब ये यूएन का ही पार्ट है, एक तरह से कहें तो यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसकी हेड कौन हो जाएंगी? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 189। तो आप 189 सदस्य संख्या हो जाएंगी। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूएन, और ये आप इनको इसको ये अति महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगर अगला संगठन देखें तो ये भी अगला संगठन आ जाएगा वर्ल्ड बैंक, जो कि आप विश्व बैंक हिंदी में बोलें तो विश्व बैंक में। और ये भी एक यूनाइटेड नेशन का ही, मतलब यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देख सकते हैं कि आप अभी तक जितने पढ़ रहे हैं वो भी 1945 में भी स्थापना हुई थी। अभी हम यूएन का पढ़े, IMF का पढ़े, और इसका भी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हो जाएंगे, या तो मालपास डेविड या तो डेविड मालपास, कुछ भी दे सकता है। और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 189। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो अगला संगठन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। तो हिंदी वाले याद रखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी इनॉग्रेशन, स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा रोम, इटली में हो जाएगा। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे क्यू डोंग यू इसके हेड अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 194। तो इससे आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। ये भी एक यूनाइटेड नेशन का ही, मतलब यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले पेज में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि जैसे कि हमारे देश में, भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाता है। जैसे कोई भी अगर कुछ भी चल रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो एक और इंटरनेशनल न्यायालय होता है जहाँ की आप अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। और ये भी एक यूनाइटेड नेशन का ही मेंबर है। तो कभी डिटेल में बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना, क्यों बना। तो अभी तो मतलब एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट संगठन याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप यूनाइटेड नेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम बात करेंगे कि यूनाइटेड वर्ल्ड वार कब हुआ, वर्ल्ड वार 2 कब हुआ, और यूनाइटेड नेशन की गठन मतलब कैसे हुई, कितने मेंबर थे, क्या कौन कौन से देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको हिंदी में वाले कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय हो जाएगा नीदरलैंड हेग में। तो इसकी स्थापना कब
मतलब 1945 में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में। और इसके मेंबर हो जाएंगे महासचिव जिसको कहते हैं, चेयरमैन अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इसके हो जाएंगे कौन, महासचिव। और इसकी सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी सदस्य संख्या 194 हो जाएगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि मैं एक चैन के थ्रू आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ लिया हूं। जैसे कि अभी तक हम जितने पढ़ते आ रहे हैं, तो आप याद रखेंगे कि उनकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद अगर बात करें अगले संगठन की ओर, तो अगला संगठन है संगठन संस्थान यूनेस्को। तो दोस्तों यूनेस्को से अभी क्वेश्चन हाल फिलहाल में कई एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है, तो आप यूनेस्को को भी याद रखेंगे, जो कि अभी मतलब यूनेस्को एक यूनाइटेड मतलब ये यूनाइटेड नेशन का ही संगठन है। और यूनाइटेड नेशन के गठन के 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आंद्रे अजोले, और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 193। तो आप यूनेस्को से सिर्फ इतना याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन से 1 साल बाद इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। और इसकी जो महासचिव हैं, जो आप चेयरमैन की बात करें, तो आंद्रे अजोले, और इसकी सदस्य संख्या 193 है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन सेफ्टी फंड। इसको शायद और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और याद रखेंगे इससे कि इसका महासचिव हो जाएगा हेनरीटा एच फोरे। तो ये फर लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि हेनरीटा एच फोरे हो जाएगा। अगर हेनरीटा एच फर लिख के आता है तो आपको ये टिक करना है, अगर फोरे लिख के आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हेनरीटा एच फोरे को क्लिक करना है। और इसका इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो 190। और इसकी स्थापना हो UNICEF, तो इसको इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला संगठन देख लेते हैं। संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि अभी कोरोना वायरस के कारण ये बहुत चर्चा में रहा था। तो ये तो स्ट्रिक्टली मतलब कई बार अभी पूछा जा चुका है, और आगे भी रिपीट होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, कि जो कि यूनाइटेड नेशन के मतलब 45 में यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन के 3 साल बाद किसकी स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महासचिव हो जाएंगे टेड्रोस अधानाम, और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 194, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 194 लिखा हुआ है। तो इसमें कितने मेंबर हो जाएंगे, तो इसमें कितने मेंबर हो जाएंगे, 194 दोस्तों। ये कि अभी कोरोना वायरस के कारण ये बहुत चर्चा में रहा था WHO, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप WHO को याद ही रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला संगठन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल हो जाएगी वियना, और वियना में इसका कैपिटल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप मुख्यालय याद रखेंगे 1957 में। इतना ही इससे इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें अगला संगठन, तो यूरोपियन संघ, EU। ये भी आप ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है अभी तक में, मतलब ये रिपीट होता है, कई बार रिपीट होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि यूरोपियन संघ, EU का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपियन यूनियन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, हिंदी में यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और बात करें इसके महासचिव उर्सुला वान डेर लियेन, और सदस्य संख्या हो जाएगी 28। सदस्य संख्या कितनी है इसमें, सदस्य संख्या हो जाएगी 28। और इनकी हेड कौन हो जाएंगी, उर्सुला वान डेर लियेन। तो आप इससे इतना याद रखेंगे। इसके बाद चलिए अगर अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, अगला इम्पोर्टेंट है कि नहीं दोस्तों, ये
ओपेक अभी तक के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ओपेक तो मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ओपेक के बारे में आप याद रखेंगे, OPEC, ओपेक इसका फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा जाता ये, तो आप ओपेक ही याद रखेंगे। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया। ये दोस्तों एक तरह से कहना चाहिए तो तेल एक्सपोर्टिंग कंट्री का ही एक ग्रुप है जिसको ओपेक कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। इसके महासचिव हो जाएंगे मानुषी बरकिंदो, मानुषी बरकिंदो। तो इसके हेड तो थोड़ी डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन दोस्तों क्या करें, अगर एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो आपको रटना पड़ेगा। मानुषी बरकिंदो इसकी हेड हो जाएंगे और सदस्य संख्या हो जाएगी 17। सदस्य संख्या कितनी है इनमें? 17। तो आप ओपेक से इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद अगर चले अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला संगठन है, ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर NAM का याद रखेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। तो इनका इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन UK में है। इसके बाद चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अंकटाड की हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। यहाँ पे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहीं पे अंकटाड का स्थापना है। आप यहाँ से याद रखेंगे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे और इसको पूरा याद भी रखेंगे। तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ से अगर हिंदी से, लेकिन हिंदी वाले एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म याद नहीं रख सकते हैं तो आप इतना तो याद रखेंगे कि UNDP कहते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न देके आपको UNDP दे देता है, और अगर UNDP नहीं दिया तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दे देता है। तो अगर इंग्लिश में आप इसका फुल फॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदी में इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे और मतलब इस UNDP याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके हेड मतलब चेयरमैन अचिम स्टेनर सिम। इसके हेड कौन हो जाएंगे? अचिम स्टेनर सिम। और इसकी सदस्य संख्या दोस्तों अभी मतलब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन था तो मैंने टाइप नहीं किया है, आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद अगर चलें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा एशियाई विकास बैंक ADB। तो ये दोस्तों अभी एग्ज़ाम में अभी ये मतलब 1-2 बार पूछा गया है हाल फिलहाल में, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में तो याद ही रखेंगे, मतलब मस्ट है कि आप इसको याद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्थापना हुई थी 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ADB की 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। इसके हेड हो जाएंगे मसाद सुगु असाकावा। तो इसका हेड थोड़ी दोस्तों याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप याद रखेंगे जैसे मैं बोल पा रहा हूँ स्ट्रिक्टली मसाद सुगु असाकावा। तो इसके हेड हो जाएंगे। इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 68, 68 मेंबर हो जाएंगे इसमें। तो आप ADB के बारे में पूछे तो ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। हेड कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मसाद सुगु असाकावा। इसके मेंबर हो जाएंगे 68 मेंबर। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगले पेज में एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि दोस्तों आप इससे सिर्फ याद रखेंगे कि लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि शायद वही पेज आ गया है दोस्तों, तो आप थोड़ी वेट करेंगे। इसके बाद हम अगला पेज चालू करते हैं। तो अगले पेज में आप देख लेते हैं संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई का देश संघ आसियान। दोस्तों ये आप आसियान भी मतलब कहना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में पूरा याद रखेंगे तो आसियान हो जाएगा। आसियान के बारे में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। मतलब जो हो जाएंगे साउथ ईस्ट कंट्रीज होती हैं जो हमारी, उनका एक ठो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ठो संगठन बनाया हुआ है जो कि 10 देश मिलके बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आपका इसमें देशों की संख्या क्योंकि ज़्यादा है, जिसमें देशों की संख्या कम होती है
उसका आपको देश भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 10 देश याद करना थोड़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसमें सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इसमें कितने कितने मेंबर हैं, तो आपको बता देना है 10 मेंबर हैं। इसके महासचिव कौन हो जाएंगे? ली लियोन मीना इसके हेड कौन हो जाएंगे? ली लियोन मीना। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा अपने भारत के बगल में जो है इंडोनेशिया, जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की कैपिटल, जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान। तो दोस्तों आप आसियान से इतना याद रखेंगे कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल। और महासचिव ली लियोन मीना हो जाएंगी, और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 10। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है सार्क। दोस्तों सार्क से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और इस सार्क जो कि अब भारत का ही एक तरह से कहना चाहिए, तो भारत की जो मतलब भारत से जो सीमा साझा करती हुई कंट्री है नेपाल, इसमें इसका हेडक्वार्टर है, और इसका मेंबर इंडिया भी है। तो इसमें स्ट्रिक्टली आप इसके मेंबर भी याद रखेंगे कि जो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके मेंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन इसका मेंबर नहीं है। जैसे दे देगा कि सार्क का मेंबर कौन नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप सार्क से मतलब पूरा देखेंगे सार्क के बारे में। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो सार्क का हेडक्वार्टर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और इसके अध्यक्ष बात करें, महासचिव की बात करें, तो अजमत हुसैन बी सियाल। इसके महासचिव कौन हो जाएंगे? अजमत हुसैन बी सियाल। सॉरी दोस्तों, इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 8। तो इस आप सार्क से दोस्तों सार्क का सदस्य संख्या भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके सदस्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे तो इसके सदस्य हो जाएंगे 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसके 8 मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा G15। तो दोस्तों ये G15 जो कि इसमें 15 मेंबर हो जाएंगे, जो कि नाम से भी ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। तो आप G15 से याद के बारे में याद रखेंगे। स्थापना 1989, ये कि जो कि एक इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। और इसके अभी तक मतलब ये खाली है इसका पोस्ट, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आप गूगल से सर्च मार सकते हैं। इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 17, जो कि अभी जैसे G15 है, लेकिन 15 मेंबर तो थे, लेकिन अभी विकासशील देशों मतलब 2 देश अभी और जुड़े हैं, इसलिए इसकी अभी करंट में इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी है 17। तो इसके बाद देखते हैं एपेक, जो कि ये दोस्तों तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक संगठन है एपेक। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर हो जाएगा सिंगापुर में। और इसके महासचिव मतलब अभी रिटायर्ड हुए थे, इसलिए इसका महासचिव अभी क्लियर नहीं है। और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 21। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला संगठन हो जाएगा नाफ्टा। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। इसकी सदस्य संख्या 3 है। ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसमें मतलब इसको आप देख सकते हैं एक बार। और ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। UN, आप इसको मतलब आसियान तो हो गया है, सॉरी। इसके बाद अगले पेज की ओर चलते हैं। नाफ्टा देख लिए थे, नाफ्टा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च काउंसिल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड हो जाएंगे मिशेल बैचनेट चिल्ली। और इसके सदस्य संख्या से दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब नहीं पूछा जाता है, तो आप इससे इतना ही याद रखेंगे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन की UNHRC का स्थापना कब हुई थी? तो 1993। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बस इससे इतना ही पूछा जाता है, तो आप इससे इतना ही याद रखेंगे।
इसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जिस तरह यूनाइटेड नेशन और IMF इम्पोर्टेंट थे, उसी तरह ये भी WTO एक तरह से कहना चाहिए एक व्यापार करने वाले कंट्रीज का मेंबर होता है WTO। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड बात करें रॉबर्टो अजीवेदो इसके हेड हो जाएंगे और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 164, 164 मेंबर हो जाएंगे इसमें। तो आपको इससे पूरा याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए मैं इसका PDF वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा SM एशिया, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए SM एशिया के बारे में। इसके बाद हो जाएगा बिम्स्टेक, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, तो बिम्स्टेक की स्थापना। और इसके महासचिव हो जाएंगे शाहिद उल इस्लाम और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 7। इसकी सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 7। इसके बाद संघाई, ये दोस्तों अभी भी चर्चा में रहा है संघाई, क्योंकि चाइना चर्चा में रहा है, जिसकी वजह जहाँ से कोरोना वायरस वुहान से आया था, आप जानते हैं। तो ये चाइना का ही मतलब एक ठो स्टेट है संघाई, जो कि क्वेश्चन करंट में रहा था कि सबसे पहले 5G का उपयोग करने वाला कौन सा देश था। तो सबसे पहले 5G मतलब चालू करने वाला, तो पूरा देश की बात करें तो वो तो दक्षिण कोरिया हो जाएगी, साउथ कोरिया हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि एक प्रॉपर एक स्टेट में चालू किया था संघाई ने, चाइना में, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और इसके हेड हो जाएंगे व्लादिमीर नोरोव और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 8। तो आप SCO से ही भी याद रखेंगे सही। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, इसका जो कि संघाई सहयोग संगठन हो जाएगा, तो इसका हेड हो जाएगा बीजिंग, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बीजिंग, चाइना में है। और इसके बाद बात करें, संगठन हो जाएगा अफ्रीकी संघ AU, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके महासचिव हो जाएंगे आदिस अबाबा, महासचिव अब्देल फताह अल सीसी, इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 55। तो आप AU से भी याद रखेंगे, अफ्रीकी संघ हो जाएगी, जो कि अफ्रीकी देशों का एक संघ होता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो दें। थैंक यू, नमस्कार।